में आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सिमेटिक S7-1200 जो सीपीयू है 1215C, इसकी आईपी एड्रेस को कैसे असाइन करते हैं और अपने लैपटॉप की आईपी एड्रेस का कैसे असाइन करेंगे। अगर अब मैं इसका डिटेल्स दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखेंगे सीमेंस सिमेटिक S700, यहाँ पे सीपीयू 1215C डीसी 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 है और इसका एक मैक एड्रेस है। अब मैं इसका आज आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, तो आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट पोर्ट्स दिए हुए हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, तो मैं किसी एक पोर्ट का यूज करूंगा और यहाँ पे देखेंगे जैसे ही मैं इंटरनेट केबल लगाता हूँ तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक होगा और ये बताएगा कि आपका ये केबल प्रॉपर पीसी के साथ कम्युनिकेट है। अब देखिए मैं इसका आईपी एड्रेस असाइन कराना सिखाता हूँ कि आप इसका आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे। ये ओपन होगा, आपको ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक पे जाना है, यहाँ से एक्सेसिबल डिवाइस यहाँ से भी कर सकते हैं और अंदर से भी जाके कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा कि कैसे आप सीपीयू इसका आईपी एड्रेस असाइन करोगे। तो सिंपली यहाँ से देखेंगे pn.en, pn मींस प्रोफिनेट, IE मींस इंडस्ट्रियल इथरनेट और इसका सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर रखा है लैपटॉप। और सिंपली क्या करना है, इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये सर्च कर रहा है कि आपका जो लैपटॉप और पीएलसी आपस में कम्युनिकेट है कि नहीं है। इसने सर्च किया और बताया कि आपका जो सीपीयू 1215C डीसी 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 है और कम्युनिकेशन का इंटरफेस ये है। और आपने जो सीपीयू इसको सेलेक्ट किया है ना, जो पीएलसी, इसका आईपी एड्रेस 192.168.0.1 है और इसका मैक एड्रेस ये है। अब देखिए अगर मुझे इसका मॉडिफाई करना है तो सिंपली मैं शो के ऑप्शन पे जाऊंगा और इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। अब देखिए इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो मेरा आईपी एड्रेस है दिखा रहा है कि ये मेरा आपका आईपी एड्रेस है। सिंपली इसको क्लिक करना है, ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ डिटेल्स दिखा रहा है, जनरल डिटेल्स। आपको यहाँ पे सिंपली कहाँ पे आना है, फंक्शन में आना है। फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे असाइन आईपी एड्रेस। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे असाइन आईपी एड्रेस, तो ऑलरेडी ये आईपी एड्रेस इसका असाइन हुआ है जो आपको दिखा रहा था। अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है तो सिंपली आप चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि 192.168 ये मेरा दोनों सेम रहेगा। यहाँ पे कुछ भी आईपी एड्रेस रख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे सबनेट में 5 रख दिया और यहाँ पे सपोज आप 11 रख दिया। ये आप आईपी एड्रेस रखा और आप इसको असाइन करना चाहते हो तो असाइन आईपी एड्रेस, इसको क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसका आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और सिंपली मैं क्या किया, इसका आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब असाइन करने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद दोबारा से मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं ये चेक कराता हूँ कि क्या इसका आईपी एड्रेस असाइन हुआ है या नहीं हुआ है, सो दैट आप इस पॉइंट को चेक कर पाए। और सिंपली क्या करना है, जैसे ही मैं दोबारा से ओपन किया, ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक में जाऊंगा और एक्सेसिबल डिवाइस पे जाऊंगा और एक्सेसिबल डिवाइस पे जाने के बाद सिंपली मैं इसको सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था वो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी देखेंगे जो मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था 192.168.5.11, ये मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया था और ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी आ चुका है। मैं दोबारा से इसको कैंसिल करता हूं और एक नए सिरे से कैसे आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं उसको मैं दिखाता हूं। तो स्टार्ट पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इसको क्रिएट कीजिए। देन आफ्टर इसको क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए। अब दो तरीके से आप इसकी आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगर और न्यू डिवाइस पे जाइए और यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस कीजिए। अब यहाँ पे एक सीपीयू असाइन करना है जो आपने मैं दिखाया था आपको कि ये मेरे पास जो सीपीयू है S7-1200 और सीपीयू 1215C है। तो यहाँ पे सीपीयू मैं सेलेक्ट करता हूँ 1215C और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि 1215C मेरा ये सीपीयू है और इसका ये आर्टिकल्स नंबर है। और सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इसको ऐड कर देना है। ऐड करके आप इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सिंपली ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसका न्यू एक पॉपअप विंडो आएगा। देन आफ्टर मैं बताता हूँ कि कैसे इसका आईपी एड्रेस आप असाइन कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए दे रहा है, तो सिंपली इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद यहाँ पे आ गए जहाँ पे मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो पोर्ट्स ये दिखाई दे रहे हैं ना, आपको सिंपली इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, यहाँ पे आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट ये आया है
तो आप यहाँ से भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 15 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस पे यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे भी 15 लिख देता हूँ और सिंपली लिखने के बाद इंटर कर दीजिए। और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो दो तरीका है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, आइदर आप शुरू में ही असाइन कर सकते हैं, आइदर आप यहाँ से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से भी आप जाके कर सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ से जो आपका नेट दिखा रहा है यहाँ से जाके, यहाँ से भी सेटिंग से भी जाके सेलेक्ट करके आप आईपी एड्रेस को सेट कर सकते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आ सकते हैं, और मैंने भी ऐसे ही करके यहाँ पे आया हूँ कंट्रोल पैनल के थ्रू। और इसके बाद सिंपली नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है और यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे देखेंगे कि रियल टेक आता है सीमेंस का, और सिंपली इसके बाद आप इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, और इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 रखूंगा और यहाँ पे 241 कुछ भी आईपी एड्रेस रख सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, इसको नोड आईडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोड आईडी। ये तीनों जो है ना 192.168.15 ये मेरा है सबनेट, और ये मेरा नोड आईडी है जो 0 से लेकर 254 तक जा सकता है। और सिंपली इसको यहाँ पे ओके करके असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से लैपटॉप की आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से आईपी एड्रेस, अब देखिए ये जो 192.168.15 ये वाला आईपी एड्रेस मीन्स शुरू के 3 अंक आपके लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस आपने जो असाइन किया है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में मैं दिखा दूं वंस अगेन, सॉरी, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। ये वाली आईपी एड्रेस और आपका जो लैपटॉप का आईपी एड्रेस है, मैं इसको एक्चुअली देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ 192.168.15 इतने सेम होने चाहिए, अंत वाले ये चेंज होने चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, तो इजिली कम्युनिकेशन हो जाएगा। नोड आईडी चेंज होना चाहिए, बट से जो सबनेट है ये वाला इक्वली होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस आसान कर सकते हैं, अपने पीएलसी का आईपी एड्रेस आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका कम्युनिकेशन सिखाऊंगा कि आप अपने पीसी के साथ अपने इस वाले पीएलसी का कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।